तो आज बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो आपका पहला एप्लीकेशन है द रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन गिव अ पॉसिबल आइडिया अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें NaCl बनता कैसे है, तो NaCl बनता कैसे है, जब सोडियम सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो क्या बन जाता है, Na+ मतलब क्या हम बोलते हैं, सोडियम का क्या बन गया, कैटायन बन गया, ठीक है। और यही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आपका क्लोरीन ले लेता है और लेके क्या बना लेता है, Cl-। Cl- को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन का एनायन बन गया। एनायन का मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज हो, कैटायन का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखो यार, पहले शुरू में क्या था, ये NaCl का शेप था, ठीक है। ये सॉरी 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 ये Na का शेप था, ठीक है। और शुरू में क्या था, ये Cl का शेप था। और उसके बाद हमने क्या किया, इस Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके साइज पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा। सपोज कर ले रहे हैं उसका साइज क्या हो गया, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन निकला है तो मतलब हल्का सा उसका साइज कम तो होना ही है, तो कम हो गया, ठीक है। तो उसका रेडियस कुछ इतना ही बच गया, ठीक है। पहले थोड़ा सा उसका रेडियस बड़ा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो थोड़ा सा उसका रेडियस कम हो गया, ठीक है। और उसकी बात करें हम Cl, उसके बाद बात करें Cl- की, तो Cl पहले ऐसा था, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हल्का सा उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये किसका शेप है, Cl- का शेप है। ये उसका रेडियस है, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, प्लस साइन का मतलब न्यूक्लियस, यार कंफ्यूज नहीं होना, प्लस साइन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद देखो, जब यहाँ ये Na+ बना है और ये Cl- बना है, हम क्या करेंगे, Na+ मतलब सोडियम के कैटायन का रेडियस अपान Cl- मतलब क्लोरीन के एनायन के रेडियस को, रेशियो को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। आप सभी को मालूम है, अभी आटम का रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या है, एक्सरे मेथड होता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नंबर में आते हैं, बहुत छोटे आते हैं, एंगस्ट्रॉन में आते हैं, पिकोमीटर में आते हैं, लेकिन आते तो हैं। और जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोई पॉसिबल वैल्यूज आती है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कुछ पॉसिबल वैल्यू आएंगी अलग अलग कंपाउंड के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में किसकी बात कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड की। तो देखो यार, ये क्या लिखा है, रेडियस ऑफ कैटायन, ये प्लस साइन बना है, अपान रेडियस ऑफ एनायन माइनस, ठीक है। एनायन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आती है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनका रेडियस रेशियो इन दो नंबर के बीच में आता है, उनका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जैसे हमने बात की NaCl के बारे में, तो वही हमारा पहला एप्लीकेशन है कि द रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन के रेडियस रेशियो की वजह से गिव अ पॉसिबल आइडिया अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अलग हमें क्या पता चलता है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे बात करें, देखो यार, ये सब नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में ये लाइन रखे रहो, ठीक है। अगर आप इसको लिख अच्छे से लिख सकते हो पेपर में तो वेल एंड गुड, आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट की बात करते हैं, अगर आपका रेडियस रेशियो किसी कंपाउंड के लिए 0.115 से लेके 0.225 के बीच में आता है, तो ऐसे कंपाउंड का शेप क्या होगा, प्लेनर प्लेन ट्रायंगल होगा। और ऐसे कंपाउंड एग्जांपल की हम बात करें तो B2O3 ऐसा शेप दिखाता है, और उसका रेडियस रेशियो कैटायन एनायन का इन दोनों नंबर के बीच में आता है, ठीक है। बात करें दूसरे की, तो अगर आपका रेडियस रेशियो मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो 0.225 से लेके 0.414 के बीच में आता है, तो वो ऐसे कंपाउंड का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इस एग्जांपल की बात करें हम ZnS, ऐसा कंपाउंड ZnS का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और इसमें Zn
का कैटायन अपॉन यस का एनायन का रेशियो क्या होता है, इन दो नंबर के बीच में आता है। ठीक है, और बात करें हम तीसरे के, तीसरा तो हम कर चुके हैं NaCl का। बात करते हैं चौथे की। अगर आपका रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन 0.732 से लेके 1.000 के बीच में आ रहा है, देखो यार ये डैश का मतलब इन दो नंबर के बीच में आए या आ रहा है, तो आपका शेप होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। जैसे एग्जांपल की बात करें सेजियम क्लोराइड CaCl, जब आप क्या करोगे Cs प्लस अपॉन Cl माइनस का रेशियो निकालोगे तो इन दो नंबर के बीच में आता है। Cs का क्या है कैटायन, Cl का क्या है एनायन। ठीक है, तो पहले पॉइंट को नोट करो, फिर बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस। जब आयंस क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे कि आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये डिपेंड करता है उनके रेडियस पे। ठीक है, देखो अगर हम क्या करें, बड़े साइज का कैटायन लें, ये आपका कैटायन ले लिया बड़े साइज का, ये बीच में उसका न्यूक्लियस और इस पे हमने प्लस साइन लगा दिया, मतलब क्या है, ये कैटायन है। और कि हम क्या ले, एंड स्मॉलर एनायन, एनायन क्या ले, छोटे साइज का, ये आपका छोटा सा एनायन, उसका बीच में न्यूक्लियस, उस पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब वो एनायन है। अगर कैटायन बड़ा हो एनायन छोटा हो तो जनरली ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर कोई कंपाउंड की हम बात करें, उसमें अगर उसका कैटायन बड़ा है एनायन छोटा है तो वो क्या करेंगे, हमेशा ही आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। और इसी को हम रिवर्स करते हैं, मतलब हम क्या करें, कैटायन को छोटे साइज का लें और एनायन को बड़े साइज का लें, तो ऐसे कैटायन एनायन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी को मालूम है छोटा कैटायन बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी, जिससे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और जब ऐसी हो सिचुएशन आ जाती है तो शेयरिंग से बॉन्ड बनना सबसे ज्यादा क्या बोलता है, प्रीफर माना जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट को नोट करो, बात करते हैं तीसरे इसके एप्लीकेशन की। तो अब बात करते हैं तीसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो तीसरे में क्या लिखा है, द एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ कैटायन व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर रेडियस। देखो यार, कोई भी सॉल्यूशन का एसिडिटी डिपेंड करता है कैटायन के हाइड्रेशन पावर पे और उसके रेडियस पे। देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ कैटायन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का वाटर को अपने ऊपर चिपकाने की पावर, चिपकाने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन टेंडेंसी या हाइड्रेशन पावर। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे कैटायन लिखा है, तो हम कैटायन से बात को समझते हैं। हम क्या करते हैं, NaCl था हमारे पास, तो हम Na प्लस को निकाल लेते हैं। Na प्लस हमारे पास है, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक बीकर में डाल देते हैं, इसमें क्या है, पानी है। तो ये क्या करेगा, आप सभी को मालूम है Na प्लस का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये Na प्लस के बीच में न्यूक्लियस और ये प्लस साइन का मतलब ये Na प्लस का कैटायन है। और देखो जब साइज किसी एटम का छोटा होता है तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने से क्या फर्क पड़ता है कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़े तो रहता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसका न्यूक्लियस पावरफुल है। वही होता है यहाँ पे, जब Na प्लस को हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो पकड़े रहता है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और है हाइड्रोजन। वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, इनके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करता है Na प्लस, इनको भी, इन सभी को भी अपने पास ढेर सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींचने लगता है और क्या कर लेता है, अपने ऊपर ढेर सारे वाटर के पार्टिकल्स को
चिपका लेता है। इसी पावर को हम बोलते हैं हाइड्रेशन पावर। Na+ का वाटर को अपने ऊपर चिपकाने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन टेंडेंसी। देखो पहले Na+ का साइज कुछ इतना था, उसके बाद इसने क्या किया, ढेर सारे वाटर के पार्टिकल्स को अपने ऊपर क्या कर लिया, चिपका लिया, जिससे फर्क क्या हुआ, इसका साइज में फर्क हुआ। पहले इसका रेडियस कुछ इतना था जब इसको हमने बाहर रखा हुआ था, और जब क्या किया, इसको पानी के अंदर डाल दिया तो इसका रेडियस कुछ r' हो गया। ये यहाँ तक का रेडियस r' हो गया। r' को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस मतलब पानी के चिपकने के बाद वाला रेडियस, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, The acidity of solution is due to hydration of cation। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, कैटायन के हाइड्रेशन के ऊपर। हाइड्रेशन का मतलब क्लियर हो गया, वाटर को अपने ऊपर चिपकाने की टेंडेंसी को हाइड्रेशन बोलते हैं, which is directly related to their radius। और हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, कैटायन के रेडियस पे डिपेंड करता है। देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो यार, ग्रुप 1 की क्लोराइड की बात करते हैं तो हम लेते हैं NaCl की, और नीचे क्या होता है, सीजियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ग्रुप 1 की क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, तो देखो NaCl में क्या होगा, Na+ कैटायन के रूप में होगा। CSCl में क्या होगा, सीजियम प्लस कैटायन के रूप में होगा। अगर हम Na+ और सीजियम प्लस की साइज को कंपेयर करें तो आप सभी को मालूम है, ऊपर से नीचे आने में साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब सेजियम क्लोराइड का सीजियम क्लोराइड में सीजियम+ का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, Na+ के कंपैरिजन में, ठीक है। ये प्लस साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये सीजियम+ का कैटायन है और ये क्या है, Na+ का कैटायन है। पेपर में ऐसा मत कर देना यार कि इस आटम के ऊपर प्लस साइन लगा देना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप क्या करना, सीजियम बना देना, एरो करके ऐसे बना देना, वो भी टीचर समझ जाएगा, ठीक है। चलो वही कर देते हैं, Na बना के एरो लगा के ये कर दो, हो गया। तो देखो आप सभी को मालूम है, ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या फर्क पड़ता है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सीजियम क्लोराइड का अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की जो पावर है वो धीरे 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 कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो देखो पहले बीकर में हमने Na+ को डाला तो उसने ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर चिपका लिया। क्यों चिपकाया, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था। हम अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरा बीकर ला रहे हैं, इसी को बीकर बना दें। चलो ये सीजियम+ का कैटायन है, ठीक है। ये हमने एक बीकर लिया जिसमें सीजियम+ के कैटायन को रख दिया, इसमें ढेर सारे पानी पानी है, ठीक है, सब पानी भरा हुआ है। तो देखो इसका साइज पहले से ही बड़ा है, और किसी आटम का साइज, आटम नहीं ये क्या है, आयन है। क्यों आयन क्यों है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है। जब किसी आयन का साइज पहले से ही बड़ा है तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही मुश्किल से पकड़ा हुआ है, तो वो दूसरे पड़ोसी के पार्टिकल को उतनी अच्छे से नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पड़ोसी कौन है, वाटर के पार्टिकल्स है। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर। तो ये क्या करेगा, सिर्फ नॉर्मली 1 2 3 वाटर के पार्टिकल को ही अपने ऊपर चिपका पाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी हाइड्रेशन रेडियस की बात करें तो वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। ये क्या कर लेगा, आपको देखने में भी थोड़ा सा लग रहा है ना, ये बहुत ज्यादा, ये जो आपका सोडियम+ का आयन है वो बहुत ज्यादा वाटर को अपने ऊपर चिपका लेता है, जिससे क्या होता है, इसका हाइड्रेटेड रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसके कंपैरिजन में, सीजियम+ के हाइड्रेटेड रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यही आगे लिखा हुआ है, इन जनरल स्मॉलर कैटायन। स्मॉलर कैटायन कौन सा है, Na+ आर मच मोर हाइड्रेटेड देन लार्जर एनायन। लार्जर एनायन को सॉरी लार्जर कैटायन कौन सा है, सीजियम+ का कैटायन। हैंस दे फॉर्म मोर एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन को और इसके सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो ये ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा और ये कम एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्यों होगा, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन ऑफ कैटायन पे डिपेंड करती है। और कैटायन किस पे डिपेंड करता है,
सॉरी सॉरी, हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? कैटायन के रेडियस पे। और ऊपर से नीचे आने में कैटायन के ग्रुप वन की बात कर रहे हैं, कैटायन की रेडियस बढ़ने लगता है, रेडियस बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही मुश्किल से पकड़ा है, तो वो वाटर के पार्टिकल को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी हाइड्रेशन पावर कम होगी। किसके कंपैरिजन में? छोटे कैटायन के कंपैरिजन में। अगर हम देखो ग्रुप वन की मतलब क्या है, अल्कली मेटल्स की हाइड्रेटेड रेडियस की कंपेयर करें, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ग्रुप वन के हाइड्रेटेड रेडियस को कंपेयर करें तो देखो ट्रेंड क्या होगा। अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दिख रहा है ना, अगर इनके रेडियस को कंपेयर करें, क्या करें, सिर्फ रेडियस को, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। ये तो बात हो गई रेडियस की। अगर हम इनके हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें, हाइड्रेटेड रेडियस कैसे बनेंगे, पहले इनका कैटायन बनाना होगा। जब हम कैटायन भी बना देंगे तब भी यही ट्रेंड चलेगा, Li प्लस छोटा होगा Na प्लस से, Na प्लस छोटा होगा K प्लस से, K प्लस छोटा होगा Rb प्लस से, Rb प्लस छोटा होगा Cs प्लस से। अभी तक क्या चल रहा है, साइज की चल रही है, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज की बात चल रही है। अब बात करते हैं इनके हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में, आर डैश की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आर डैश को कंपेयर करें तो पूरा कहानी ही बदल जाता है। सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस किसका होता है, Li प्लस का रेडियस ग्रुप वन में सबसे ज्यादा होता है। कौन सा रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लास्ट में इसका, ठीक है। ये होता है ग्रुप वन के हाइड्रेटेड रेडियस का ट्रेंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम प्लस का साइज बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, और जो चीज जितना ज्यादा छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो बहुत सारे वाटर के पार्टिकल को अपने ऊपर चिपका लेगा, जिससे क्या होगा, उसका हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि ग्रुप वन में लिथियम का कैटायन सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होता है, या सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब वाटर के साथ, वाटर में आपको मालूम है ना, क्या बोलते हैं, सॉल्टी वाटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक इतना ही रखते हैं, अगर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।